ये है अल मुनीर का बस स्टैंड, वेटिंग हॉल और बुकिंग ऑफिस। ये इनकी मसाजर 1 बाय 1 बस है जिसमें आज मैं शाम को 4 बजे जाऊंगा। और इसकी टैगलाइन है फील द एमिरेट्स ऑन रोड। अब इस बस के अंदर ये क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा, इस बस के अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं वो आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब बस के दरवाज़े खुलेंगे और बस चलने वाली होगी। तो इट इज़ 1 बाय 1 मसाजर सोफ़ा। ये इनका अल मुनीर का वेटिंग एरिया है कोयटा में। ये पर्दे के इस तरफ मुझे लगता है कि लेडीज़ का होगा और ये जेंट्स का है। यहाँ ये स्टील चेयर्स भी हैं और ये कंफर्टेबल बिजनेस लाउंज चेयर्स भी हैं। पानी का कूलर डिस्पेंसर लगा हुआ है, बॉटल है, गिलास है। दोस्तों मुझे लग रही थी भूख और मुझे ज़रूरत थी एटीएम की भी, क्योंकि पैसे कुछ निकलवाने थे। तो जबल नूर के पास कहीं एटीएम है ही नहीं। एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ और अपनी प्रॉब्लम हुई, तो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा और एटीएम के लिए। तो खैर हो गया, एटीएम मिला। अब एटीएम से वापसी पर फिर मैंने ले लिया अपने लिए लंच का बंदोबस्त किया, क्योंकि पता नहीं बस में कैसा मिले। तो मैंने पिज़्ज़ा ले लिया है, पार्सल करा लिया है चीज़ियस का। पिज़्ज़ा जो लिया था चीज़ियस से, इस पिज़्ज़ा इज़ वेरी गुड। मज़ा आ गया गरम गरम की पिज़्ज़ा खाने का। बस के आने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा कि उस वक्त तक फिर ठंडा हो जाएगा, तो मैं अभी थोड़ा सा खा के, क्योंकि मैंने मीडियम साइज़ लिया है तो वो पूरा तो अभी नहीं खाऊंगा, रात के लिए भी इसी में से ही खाऊंगा शायद। तो अभी जो गर्म है वो जो खा रहा हूँ पिज़्ज़ा, वेटिंग लाउंज में बैठा हुआ हूँ उनके अल मुनीर के। तो दिस पिज़्ज़ा इज़ वंडरफुल। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन ऑन अ बस व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त कोयटा में जबल नूर पर, जो कि बस स्टॉप्स और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के बस स्टैंड्स की वजह से बहुत मशहूर है। और टाइम हो रहा है इस वक्त 3:35। 4 बजे मेरी यहाँ से रवानगी है। एक बहुत ही नई नवेली, फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, दी ओनली बस इन पाकिस्तान सो फार, जिसकी इनाग्रेशन या लॉन्चिंग जो है वो आज से 3 हफ़्ते पहले हुई थी, 1 मई को। इसके ऑपरेटर, इसके ओनर्स हैं अल मुनीर ट्रैवल्स, जिनके साथ मैं कराची से आया स्लीपर बस में। तो ये जो बस है इनकी, ये है 1 बाय 1 मसाजर सोफ़ा बस और अल्टीमेट लग्जरी प्रीमियम बस। और मैं इसका रिव्यू आपको इसके बाद दूंगा बस में जाने के बाद। बस आ चुकी है, 4 बजे रवानगी है, 11 घंटे तकरीबन का सफ़र है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह फजर के अराउंड पहुंचेंगे हम इंशाल्लाह ताला कराची। तो चलिए मेरे साथ आज इस ज़बरदस्त, अनोखे, सस्ते टिकट में जहाज़ का मज़ा लेने वाली बस में। ये जो बस खड़ी है ये भी कराची जा रही है, इसका भी टाइम 4 बजे है। और ये जो बस खड़ी है ये भी कराची जा रही है, इसका टाइम भी 4 बजे है। ये जो बस है ये है इनकी ट्रिपल डेकर, जिसमें नीचे ट्रिपल डेकर लिमोजीन सर्विस, जिसके नीचे गाड़ी वाले कंपार्टमेंट्स हैं। और मैं जा रहा हूँ इस बस में जो है एशिया स्टार, आई डोंट नो ये कौन सी किस मुल्क की है कंपनी, बट ये है वो 1 बाय 1 मसाजर सोफ़ा बस। तो ये बाहर से वाइट कलर की बस है, बहुत ही शानदार, नई। इस जैसी बस पाकिस्तान में अभी आज के दिन तक तो नहीं है। ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 1 बाय 1 सोफ़ा मसाजर बस जो है सिर्फ इन्होंने ही लॉन्च की है। ये कारपेट बिछा हुआ है इस बस में भी। जूते यहाँ उतार देने होते हैं, मेरे ख्याल में शॉपर्स देंगे ये। तो ये बस है, वेलकम टू एमिरेट्स। ओके, ये ड्राइवर केविन है,
डाइवू का लोगो है, स्पीडोमीटर है, कंट्रोल्स हैं सारे, लाइटों के स्विच हैं, एलईडी एलसीडी प्लेयर है, 6+1 मैनुअल गियर सिस्टम है। ये लगे हुए हैं एसी वेंट्स, ऊपर कैमरा, लाइट, अगेन एसी वेंट्स। ये वो है सनशेड यूटोंग का, और इधर गेट पर भी एसी वेंट्स हैं, इमरजेंसी डोर ओपनिंग है। और ये अटेंडेंट की सीट है, और ये है एक डिस्प्ले जो इस पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है, वीडियो में कुछ और आ रहा है। 1 बाय 1 मसाजर सोफ़ा। अच्छा जी, ये है इनका कॉरिडोर, एक सीट इधर और एक सीट इधर, ऊपर भी नीचे भी। तो ये है जी मसाजर सोफ़ा, मसाजर सीट, लेदर, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल। और इसमें नीचे एलईडी दिया हुआ है। और इस सीट के क्या क्या फंक्शंस हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो बटन फिक्स है यहाँ, इस बटन से जो है वो आपकी रिक्लाइनिंग होती है, ओके, यहाँ तक। और उसके बाद पीछे अब मैं रिक्लाइनिंग, मैंने बटन दबा के रखा, अब आप ये देखें कि मैं पूरा जो हूँ इस पे आ गया हूँ, और ये पीछे मुकम्मल रिक्लाइन हो गई है। सीट की चौड़ाई देख लें आप कि मैं टांगे खोल के बैठा हुआ हूँ आराम से, और ये दोनों बहुत ही कंफर्टेबल हैंड रेस्ट हैं। उसके बाद ये जो रिमोट है, ये है वाइब्रेटर या मसाजर। बटन दबाने पर टांगों पे, गर्दन पे और कमर पे जो है वो मसाजर ने अपना काम शुरू कर दिया, मसाज हो रहा है मेरा। और यार यस, दिस इज़ वंडरफुल। तो ये हो गया मसाजर, इसको अभी बंद कर देते हैं। सामने लगा हुआ है एलईडी, उसका रिमोट ये है, मेरे ख़्याल में शायद अभी नहीं चलेगा, नहीं चला है। स्मार्ट क्लाउड टीवी, ओके, चलें ये चलता है। ये मैं आपको जब सफ़र के दौरान इसके सारे फंक्शंस और फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ एक ट्रे सी बनी हुई है छोटी, और ये ग्लास होल्डर है। इधर सामने 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं और एक पावर पॉइंट भी है। कर्टन्स इसमें लगे हुए हैं। ये कर्टन्स ऐसे आप एक ये करेंगे और एक ये करेंगे तो आपकी रोशनी और सूरज से हिफाजत हो गई। यहाँ जहाज़ की तरह वो AC वेंट्स हैं, ये देखें, सॉरी, ये लाइटिंग है, एक लाइट जली, ये दूसरी लाइट जल गई, रीडिंग लाइट्स। ये AC वेंट है, यूँ करेंगे तो बंद हो जाएंगे, यूँ करेंगे तो खोलेंगे। ये दूसरा AC वेंट है। इसके बाद ये देखें, छत पे स्टारी नाइट्स वाली लाइट्स लगी हुई हैं। राइट साइड पे भी आपके ये पूरा कर्टन है, जो ये पूरा कर्टन जो है ये हो गया, तो आपकी प्राइवेसी, मुकम्मल प्राइवेसी हो जाती है। हेडफोन्स दिए हुए हैं एमिरेट्स के। तो ये A सीट है, ये B है। मेरी A सीट है ये वाली, लेकिन मैंने आपको डेमो जो है वो B सीट पे दिखा दिया। तो ये इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 सीटें नीचे हैं। ये जो 2 पीछे वाली जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल लास्ट वाली। तो 14 ऊपर हैं और 12 नीचे हैं। तो ये टोटल 26 सीटर है। पाँव रखकर ऊपर वाले कैबिन में अगर बैठना हो तो ये ऊपर वाले में बैठ सकते हैं। मैं हमेशा स्लीपर बर्थ जो होती है वो मैं ऊपर की लेता हूँ, लेकिन आज मैंने ये सोफ़ा सीट है तो ये मैंने नीचे की ले ली है। तो ये मेरी, दिस इज़ माई सीट, A नंबर A और ऊपर B, फिर नीचे C और ऊपर D। ये शॉपर हैं जो मिलेंगे शूज़ रखने के लिए। ये अटेंडेंट सीट हो गई। ये बस का इधर से व्यू आप देख लें। और ये जा रही है अब ट्रिपल डेकर लिमोजीन सर्विस कराची के लिए। ये है लिमोजीन ट्रिपल डेकर। नीचे का मैं आपको दिखा चुका था।
ऊपर के इसमें वही है जैसी बस में मैं आया था। एक तरफ डबल एलईडी, एक तरफ सिंगल एलईडी, रिमोट, एसी, हेडफोन्स, सब कुछ वही है। पीछे इनके क्या है, डस्टबिन पड़े हुए हैं 5 पीछे। अच्छा, पीछे पेंट्री है और इनके स्टाफ का इंतज़ाम है। ओके, तो इस बस में था जाना, लेकिन इससे बेहतर बस, नई बस अवेलेबल हो गई तो उसमें अब जा रहा हूँ। ये फ़हीम भाई हैं जो इस वक्त, फ़हीम अहमद भाई स्टीयरिंग सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चलाने को तैयार हैं, हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। इधर भी तो देख ले भाई। अच्छा जी, ये अल मुनीर क्या के मैनेजमेंट ये में से स्टाफ हैं। आपका नाम? आकिब नाम है मेरा। आकिब नाम है। अच्छा, आप इधर कोयटा में होते हैं? जी जी। अच्छा, क्या काम, आपका काम इधर बुकिंग का है? जी जी। ओके, आपका नाम? फ़हीम अहमद। आप क्या आप ओनर हैं? वन ऑफ दी ओनर। छोटे भाई आप नेमतुल्लाह के छोटे भाई हैं? नाज़रीन, पिछले व्लॉग में आपसे नेमतुल्लाह भाई का मैंने तारुफ़ कराया था, उनसे बातचीत दिखाई थी। ये उनके छोटे भाई हैं और ही इज़ दी ओनर ऑफ अल मुनीर बसेस। आपका नाम? फरदीन अहमद। फरदीन। आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर ओनर। आप भी? ये भी ये आप? छोटा भाई। आप दोनों भाई हैं आपस में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ तो ओनर्स खड़े हैं। आपका नाम? आप अज़ीज़ अहमद। आप क्या करते हैं? आप बस के साथ जाएंगे। दोस्तों, टाइम हुआ है 4:25 और 25 मिनट ताख़ीर से बस हमारी बिलाखिर निकली है जबल नूर से। और उसकी वजह वही है जो पाकिस्तान में बस ऑपरेटर्स का एक कॉमन फीचर है। हर बस ऑपरेटर यही करता है कि वो बस भरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या जिन्होंने टिकट बुक किए हुए हैं उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो घर से नहा धो के, खाना खा के, फ्रेश हो के, नींद लेकर आ जाएं, तो फिर वो जब पहुंचेंगे तो बस चलाएगी। इस वजह से ये 25 मिनट लेट हुई है, वरना गाड़ी बस जो है वो 3:45 बजे पहुंच गई थी स्टैंड पर, बस स्टैंड पर। अभी हम वेस्टर्न बाईपास पर हैं और जबल नूर से निकल रहे हैं। उसके बाद हम सरियाब रोड पे होते हुए और फिर हम कोयटा से बाहर निकलेंगे। लग रहा है कि यहाँ पहाड़ों की वो हो रही है, पहाड़ काट कर क्रशिंग हो रही है। वो आप देखें, बड़ी मैसिव पैमाने पर, मैसिव लेवल पर, और बजरी बनाई जा रही है। यहाँ से हम राइट मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स कराची, खुजदार, लसबेला, और लेफ़्ट पे जो है वो सिब्बी और सरियाब रोड वगैरह। ईंटों की काफ़ी भट्टियाँ हमें नज़र आ रही हैं यहाँ। तो ये तो इस रास्ते से तो हम नहीं गए थे सुबह। There seems to be some diversion I guess। इस रास्ते से तो हम बिल्कुल भी नहीं गए थे, यहाँ कोई भट्टी नहीं आई थी। ये प्रॉपर रोड भी नहीं है, ये तो ऑफ रोड है। और हमसे आगे हमारी ही वो वाली बस जा रही है जो ट्रिपल डेकर लिमोजीन है। दूर दूर तक जो है ना, कोई दरख्त नहीं है, कोई बाग नहीं है, कोई फलवारी नहीं है, बंजर ज़मीन, रेगिस्तान, सहरा। बहुत देर के बाद नज़र आई है कोई ग्रीन एरियाज़, ग्रीन पैस्चर्स, ग्रीन फील्ड्स। यहाँ खेती बाड़ी भी है, बाग, दरख्त भी हैं, फसलें भी लगी हैं।
सूरज को आज सुबह निकलते हुए भी देखा सब बस की खिड़की से, और अब ग़ुरूब होते हुए भी ये नज़र आ रहा है। टाइम हो गया है 6:34 और एक मस्जिद है, बल्कि दो मस्जिदें हैं, एक वो है और एक ये है, या शायद एक ही मस्जिद के दो वो हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा लोग वहाँ चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, और ये असर की अज़ान या असर की नमाज़ के लिए रुके हैं। हम अभी तक ऑफ रोड चल रहे हैं, और अब हमारे दो बसें जो हमारी हैं, ये स्लीपर और ये हमारी, इसके बाद पीछे दो और बसें हैं। तो ये 4 बसों का जो कॉन्वॉय है ये अभी भी ऑफ रोड है, और हम जो है वो मेन रोड से नहीं वापस आ रहे हैं कराची की तरफ, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि वो सड़क ब्लॉक है, रास्ता बंद है। अब रास्ता बंद है या सड़क ब्लॉक है या क्या है, ये कोई नहीं हमें बता रहा। लेकिन बहरहाल ये 4 बसें हैं जो ऑफ रोड जा रही हैं, और गांव देहातों के दरमियान से होती हुई। यहाँ अतराफ़ के जो देहात हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ के बच्चों के लिए ये एक नई एक्टिविटी है कि एक साथ 4 बसें जो हैं वो यहाँ आ रही हैं और आके रुक गई हैं उनके गांव के घरों के पास। तो दे आर ऑल watching us, and they are all having a fun, having a good time. सूरज अपने आखिरी चंद मिनटों का रह गया है आज के दिन के लिए। और ड्राइवर साहब ने अभी जो अपडेट दिया है, अकॉर्डिंग टू हिम कोई हड़ताल की वजह से सड़क बंद की गई थी मंगोचर के पास, जिसकी इतला थी और जिसकी वजह से वो इन 4 बसों ने डिटूर किया। यहाँ देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त प्लांटेशन हुई है। दोस्तों टाइम हो गया है 11:05 और बसें हमारी दोनों पहुँच गई हैं खुशदार। वो खड़ी है लिमोज़ीन ट्रिपल डेकर, और ये वाली खड़ी है हमारी सोफ़ा मसाजर। और ये जो है ये रेस्टोरेंट है इंडोर, यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की। मेरे पास तो पिज़्ज़ा है, तो मैं तो खा चुका थोड़ा सा, और थोड़ा सा अभी और खा लूँगा। यही एक मेजर स्टॉप होगा इसका इधर बस का, उसके बाद फिर कहीं और नहीं रुकेगी, और फिर सीधा कराची पहुँच के ही रुकेंगे। तो अभी तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का सफ़र बाकी है। कोयटा हेड ऑफिस, ये नंबर है कोयटा का, कराची हेड ऑफिस। बड़ा पैसा लगाया है इस बस पे। ये सारे रास्ते लाइटें जलती भी आती हैं, और इसके वजह से ये साइड पे येलो लाइटें हैं ना, येलो लाइट में तो अंधेरी सड़क, वो बिल्कुल पिच डार्क, वहाँ भी बहुत रोशनी हो जाती है। वन बाय वन सोफ़ा मसाजर सीट्स। स्पेलिंग गलत कर दी है, रिलैक्स नहीं है, रिलैक्स होता है। दोस्तों खुशदार से निकलने के बाद मेरी आँख लग गई थी, और अभी दोबारा आँख खुली। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 1:10, और हम अपने सफ़र पर रवां दवा हैं कराची की तरफ। और अभी इस वक्त ही हम अभी बलूचिस्तान में ही हैं। बलूचिस्तान से हम सिंध में अभी दाखिल नहीं हुए, और यहाँ इस वक्त सिचुएशन ये है कि खुशदार में भी, खुशदार से पहले भी और अभी तक मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बिल्कुल डेड हुए हुए हैं, बिकॉज़ कोई सिग्नल नहीं है किसी भी उसका। और ये बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ सिग्नल्स जो हैं वो नहीं होते, और आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है कहीं भी। तो मेरा फ़ोन तकरीबन 5:30 बजे शाम से लेकर अभी तक जो है वो सिग्नल बहुत ही ख़राब थे या थे ही नहीं।
तो कोयटा से हमारी अल्मुनीर की 2 बसें एक साथ निकली थी। एक हमसे मुस्तकिल आगे है, वो लिमोजीन ट्रिपल डेकर जो है वो आगे जा रही है और हम उसके पीछे हैं। तो ये दोनों बसें जो है साथ साथ चली थी, साथ साथ चल रही हैं और आगे साथ साथ ही कराची पहुंचेंगी। थोड़ी सी बात करते हैं इस 1 बाय 1 सोफ़ा क्लास या सोफ़ा सीटर बस की, मसाजर सीट की। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बस अपने जिस फ़ीचर के साथ इंट्रोड्यूस की गई है, एक बहुत ही आरामदेह, कंफर्टेबल, चौड़ी और मसाज की फैसिलिटी के साथ बस, तो ये अपनी नौयत की अभी वाहिद बस है, एक ही बस है, पहली बस है। और वो कंफर्ट जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये कि कुछ हालात आजकल ऐसे हैं बलूचिस्तान और कोयटा और कराची के सफ़र के दरमियान के मुझे ये पता चला है कि कोयटा से जो आजकल बसें चल रही हैं उनके लिए टाइम की लिमिट है कि वो शाम को 4 या 5 बजे तक निकल जाएं। उसके बाद कोयटा से बसों को निकलने की इजाज़त नहीं है, जो भी पॉलिटिकल हालात की वजह से। लेकिन उस वजह से अब प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कोयटा से कराची रूट पर सफ़र तो उतना ही है, बल्कि थोड़ा लंबा ही होता है। कराची से कोयटा के मुकाबले में कोयटा से कराची का सफ़र थोड़ा सा लंबा है टाइम के हिसाब से। लेकिन इस बस में हमें खाने को कुछ नहीं मिला। किराया हमने पूरा दिया, 5,000 रुपये किराया है इस बस का जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो जो आगे जा रही है उसका शायद 4,000 है या 3,500 है। तो उस बस में भी खाना नहीं मिला मुसाफिरों को, और इस बस में भी खाना नहीं मिला। अब 10-11 घंटे के सफ़र में अगर कंपनी जो है वो खाना नहीं देगी, एक वक्त का ही होता है हर जगह, तो ये एक इशू है। इसका अल्टरनेट ज़रूर हो सकता है, और वो ये कि अगर आप फुल फ्लेज खाना नहीं दे सकते, जैसे बिरयानी मिलती है कराची से कोयटा आते वक्त, तो आप कोई मील बॉक्स, स्नैक बॉक्स जिसमें बिस्किट हों, केक हों, चिप्स हों, कोल्ड ड्रिंक हो, वो दो दिया जा सकता है। तो एटलीस्ट कुछ होना ना होने से बहुत बेहतर है, ताकि कहने को भी रह जाए और एटलीस्ट काउंट भी हो जाए। तो ये एक मेरा अपना ज़ाती कमेंट है जिस पर मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने नाज़रीन को भी और अल्मुनीर की मैनेजमेंट जो है, मालिकान जो हैं, वो भी सुनेंगे, देखेंगे। तो ये एक सजेशन भी हो सकती है और एक कमेंट भी है। बस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। जो आगे जा रही है वो भी बहुत ही उम्दा बस है। फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अल्मुनीर वालों ने लिमोजीन सर्विस। तो जिद्दत, इंट्रोडक्शन, इनोवेशन इज़ ऑलवेज़ गुड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रन योर ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जर्नी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। और उसमें एक वक्त का खाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ देर पहले मैं अगर ये वीडियो बना रहा होता ना, तो आपको मैं बहुत सारी बसें जो कराची से कोयटा जा रही हैं वो मैं आपको दिखाता। इस कदर डिस्को लाइट्स के साथ बसें हैं बेशुमार, के कोई जगह छोड़ी नहीं है उन्होंने बस में जहाँ लाइट ना लगाई हो, रंग बिरंगी लाइटें। तो वो रात को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें नाज़रीन, वाह क्या बना रहे हैं? ये ऐसा लग रहा था शादी हॉल है जो टायरों पे बना हुआ है, शादी हॉल चलता हुआ। अभी मैंने आपसे बात की और अभी एक गाड़ी आ गई, शायद एक आध और आ जाए। आ गई, ओह देखा नाज़रीन आपने। ये ब्लू लाइटों से सजी हुई है। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:15 और हम पहुँचे हैं लस वेला। यहाँ स्टॉप नहीं है, बस सलाम दुआ के लिए रुके ड्राइवर साहब और
रवाना हो गए। अगला जो आपको मैं शॉट दिखाऊंगा वो उस ब्रिज पे होगा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान और सिंध का। दोस्तों टाइम हुआ है 3:42। ये हमारी बस खड़ी हुई है। उथल से हम निकल कर आए थे जहाँ रेंजर्स की चेक पोस्ट थी, और हमारे साथ साथ ये वो स्लीपर बस जो कोयटा से साथ चली थी अलमुनीर की, ये भी आगे आगे थी। इस बस को कोई प्रॉब्लम हो गया है और ये हमसे आगे थी, ये रुकी तो इसकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा। और लुक्स लाइक कि इसका जंप जो है वो बैठ गया है। ये नीचे हो गई है गाड़ी काफ़ी पीछे की तरफ से, पिछले व्हील के पास से। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो जाएगी। वैसे 20-21 मिनट तो यहाँ हो गए हैं हमें रुके हुए, कुछ देर और लगेगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या फैसला होता है। गाड़ी ठीक हो गई तो चलेगी, नहीं हुई तो क्या बनेगा अभी नहीं पता। हमारा क्या बनेगा, हमारी बस का क्या बनेगा, ये भी नहीं पता। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा दोस्तों, वो जो पीछे हमारी साथ चलने वाली स्लीपर बस का जो एक कोई प्रॉब्लम आया था, उसको हमारी बस के और उनके बस के क्रू ने मिलकर टेम्परेरी रिजॉल्व कर दिया था और हम आगे निकल आए थे। वो बस अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रही होगी कहीं, तो वो आपको अपडेट देना था तो वो भी अब दे रहा हूँ। और टाइम हो रहा है 4:48, 5 बजने में 10 मिनट, और हम पहुँच रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से निकलकर सूबे सिंध में दाखिल हो रहे हैं। इस ब्रिज को जब हम क्रॉस करेंगे तो हम सिंध में दाखिल हो जाएंगे और बलूचिस्तान को हम छोड़ आएंगे पीछे। ये ब्रिज जो है, इसके शुरू में बाबे बलूचिस्तान लिखा हुआ था और सामने जो एंड है वहाँ भी। तो ये ब्रिज एक्चुअली बाउंड्री वॉल है दो बड़े सूबों की। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसमें कोई शक नहीं। और हम कोयटा से सफ़र शुरू करके यहाँ तक पहुँचे, बलूचिस्तान से गुज़र कर, और अब सिंध में दाखिल हो गए। ओके, यहाँ मेरे ख्याल में चेक पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अ वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग, 6:15 बजे हैं। कराची पहुंच गया हूं मैं सराब रोड पर अलमुनीर के बस स्टैंड पर। बस अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंचकर पीछे मेरे खड़ी है। कल शाम 4:25 पर जो सफ़र कोयटा से शुरू हुआ था वो 6:15 बजे कराची में इख्तिताम पज़ीर हुआ बख़ैर खूबी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैंने इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। द फर्स्ट एंड द वन एंड द ओनली 1x1 सोफ़ा मसाजर सीट बस इन पाकिस्तान जो अलमुनीर वालों ने लॉन्च की है, और ये अपनी नौइयत की वाहिद अभी तक बस है। फर्स्ट मई को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, आज है 25 मई, तो समझ लें कि 25 दिन हुए हैं। और इसमें सफ़र करके आराम, लग्जरी और कंफर्ट का जो एहसास हुआ वो नहायत ही लाजवाब था। बहुत ही शानदार सफ़र रहा। मेरे लिए नया सफ़र था क्योंकि मैं बाय रोड कोयटा नहीं गया था पहले। तो ऑल इन ऑल इट टर्न्ड आउट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इस बस में सफ़र कीजिएगा। 5,000 रुपये किराया है, खाना नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो मिलेगा, अगर कोयटा से आ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ज़रूर सफ़र कीजिए इस बस में, यू विल एन्जॉय इट। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ इस व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।